हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स और हम लोग चैप्टर 1 से पढ़ेंगे। चैप्टर 1 दैट इज़ रियल नंबर्स। हम लोग इस कोर्स को चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो रियल नंबर्स पर ही बेस्ड है। तो रियल नंबर्स इतना समझ लीजिए कि जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, राइट, और जिसे हम लोग नंबर लाइन पर लिख सकते हैं उसे रियल नंबर्स कहते हैं, राइट। जैसे कि 1 2 3 4 0, फिर -1 -2 -3, √5 √6 एंड 1/2 5/8, ठीक है, 0.6 5/6। इस तरह से जितने भी सारे नंबर्स होते हैं जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं और इसके अलावा हम नंबर लाइन पर उसे लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स कहलाएंगे, राइट। अब रियल नंबर्स भी आगे जाकर डिवाइड हो जाते हैं, उनके भी काइंड्स होते हैं, जैसे कि रैशनल नंबर्स होते हैं और होल नंबर होते हैं और इसी तरह से सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो अगर इसकी एक सेपरेट वीडियो अगर बनानी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी रियल नंबर्स के ऊपर, राइट। तो फ़िलहाल चलिए अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो रियल नंबर्स के ऊपर है, यानी कि इसमें हम लोग रियल नंबर्स तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में तो जानेंगे ही कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो इसमें हम लोग बेसिकली दो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। पहला है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, जिसे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा भी बोलते हैं, और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो जो एक्सरसाइज 1.1 है वो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम पर बेस्ड है। तो यानी इसे हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जिसे कहते हैं उसका यूज़ करके हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अपने एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करने वाले हैं। तो मूव करते हैं अपने ग्रीन बोर्ड के ऊपर, जहाँ पर मैं ग्रीन बोर्ड पर ही बताऊंगी मैथ्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप मैथ्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, मैथ्स के कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए हमें HCF पता करना है। तो इससे पहले हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम आखिर होता क्या है पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मैथ्स को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या कहता है? ये कहता है कि जो हमारा डिविडेंड होगा वो इक्वल होगा किसके? डिवाइज़र के इनटू क्यूसेंट प्लस आर, राइट। तो मान लीजिए हमारा कोई नंबर है 3 और 7। तो जो हमारा बड़ा नंबर है वो हमारा डिविडेंड बनेगा, राइट। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हमारा जो नंबर है, मान लीजिए जो डिविडेंड है हमने उसे ए माना, क्योंकि हम लोग इसे पूरा तो लिख नहीं सकते, इसे शॉर्ट में लिखेंगे। तो डिविडेंड को हमने मान लिया ए, और जो डिवाइज़र है हमारा वो है बी, और क्यूसेंट हमारा एज इट इज़ रहेगा, और रिमाइंडर का आर, राइट। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 और 7 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हमारा 7 हमारा बड़ा नंबर है, तो हम इसे बनाएंगे डिविडेंड, राइट। अब हम यहाँ पर डिविडेंड जब बनाते हैं इसे और सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम में कि जो हमारा डिविडेंड होगा वो किसके इक्वल होगा? 3 इंटू, यानी कि डिवाइज़र इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके कि क्या हमारा ये डिविडेंड आता है। तो यहाँ पर हमारा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू 2 प्लस 1,
3 2 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। दैट मीन्स कि हमारा जो ये फॉर्मूला है इसको यूज़ करते हुए हम लोग अपने डिविडेंड को पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इससे HCF भी बना सकते हैं। तो इसी का यूज़ करते हुए आज हम लोग अपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। तो चलिए मैथ्स को सॉल्व करते हैं। अब चूँकि हमें HCF पता करना है तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे कि 135 और 225 में बड़ा कौन है। तो 225 बड़ा है, तो हम किसे बनाएंगे डिविडेंड, 225 को, राइट। तो यहाँ पर हम इसे करेंगे डिवाइड, किससे, 135 से। 1, अब इसे करेंगे माइनस 550 12 3 9 और ये हुआ 0। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा डिविडेंड है वो 225 है, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर है वो 90 है और हमें पता करना है HCF। तो HCF पता करना है तो तब तक हम इसे डिवाइड करेंगे जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए, राइट। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए इसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा डिविडेंड क्या है, हमारा डिविडेंड है 225 और इसके बाद हमारा डिवाइज़र क्या है 135, हमारी क्वोशिएंट क्या है 1, हमारे रिमाइंडर क्या है 90, ठीक है। तो अब हम इसे और आगे बढ़ाएंगे और अब कंपैरिजन करेंगे 90 और 135 में कि बड़ा कौन है। तो ऑब्वियसली 135 बड़ा है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग डिविडेंड बनाएंगे और इसे करेंगे सॉल्व। माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, रिमाइंडर आएगा हमारा 45, राइट। तो 45 जो हमारा रिमाइंडर आया तो फिर हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 135 जो हमारा डिविडेंड है, इसके बाद डिवाइजर कौन है 90, क्वोशिएंट क्या है 1 और रिमाइंडर क्या है 45, राइट। क्योंकि यहाँ पर 0 हमारा रिमाइंडर नहीं आया है, इस वजह से हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। तो 45 और 90 में 90 बड़ा है, इस वजह से हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, राइट। तो 45 के टेबल में 2 बार में हमारा 90 आता है, इस तरह से यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं, 0। तो हमारा जो डिविडेंड होगा वो क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इस फॉर्म में 90 इज इक्वल टू 45 जो कि वो है हमारा डिवाइजर इंटू 2 प्लस 0। तो अब हमारा 0 आ चुका है। दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर है HCF क्या होगा, हमारा HCF वो होगा जिससे हम लोगों ने डिवाइड दिया और रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो वो कौन है, वो है 45। 45 से लास्ट में 45 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 बचा, इस वजह से हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा, 45 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं HCF ऑफ 135 and 225 is equal to 45। तो ये थे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।